पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। उत्तरी 24 परगना जिले की 17 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बागदा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाटा और स्वरूपनगर की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 5 में से एक गायघाटा विधानसभा सीट को छोड़कर सभी सीट बांग्लादेश की सीमा से सटी हुई हैं। आइए उत्तर 24 परगना जिले की इन 17 विधानसभा सीटों के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। उत्तरी 24 परगना जिले की 17 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। बागदा में बीजेपी के विश्वजीत दास और टीएमसी के प्रत्योष साहा में है लड़ाई। बनगांव उत्तर में बीजेपी के अशोक कीर्तनिया और बीजेपी के श्यामल रॉय में है लड़ाई। बनगांव दक्षिण में बीजेपी के स्वप्न मजूमदार और टीएमसी के आलो सरकार में है टक्कर। गायघाटा में बीजेपी के सुब्रत ठाकुर और टीएमसी के नरोत्तम विश्वास में है मुकाबला। स्वरूपनगर में बीजेपी के वृंदावन सरकार और टीएमसी के बीना मंडल में है मुकाबला। बादुरिया में बीजेपी के सुकल्याण वैद्य और टीएमसी के अब्दुल रहीम में है सीधी लड़ाई। हाबरा में बीजेपी के राहुल सिन्हा और टीएमसी के ज्योति प्रिया मलिक में है मुकाबला। अशोकनगर में बीजेपी के तनुजा चक्रवर्ती और टीएमसी के धीमन राय में है सीधी लड़ाई। आमडंगा सीट पर टीएमसी कैंडिडेट मुस्ताक मुर्तजा मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव। बीजपुर में बीजेपी के शुभ्रांशु रॉय और टीएमसी के सुबोध अधिकारी में है मुकाबला। नैहाटी में बीजेपी के फाल्गुनी पात्रा और टीएमसी के पार्थ भौमिक में है सीधी लड़ाई। भाटपाड़ा में बीजेपी के परबान सिंह और टीएमसी के जितेंद्र शॉ में है कड़ा मुकाबला। जगदल में बीजेपी के अरिंदम भट्टाचार्य और टीएमसी के सोमनाथ में है सीधी लड़ाई। नोआपाड़ा में बीजेपी के सुनील सिंह और टीएमसी के मंजू बासु में है सीधी टक्कर। बैरकरपुर में बीजेपी के चंद्रमणि शुक्ला और टीएमसी के राज चक्रवर्ती में है लड़ाई। खड़दह सीट पर बीजेपी के शीलभद्र दत्त और टीएमसी के काजल सिन्हा में है टक्कर। दमदम उत्तर में बीजेपी के अर्चना मजूमदार और टीएमसी के चंद्रमा भट्टाचार्य में है टक्कर। उत्तर 24 परगना में सीएए और एनआरसी का मुद्दा भी हावी है। यहाँ मुस्लिमों की आबादी 25.8% है, वहीं हिंदुओं की आबादी 73.5% है। इस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 21.7% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 2.6% है। अनुसूचित जाति में मतुआ वोटरों की आबादी उत्तर 24 परगना जिले की चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। मतुआ वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सरकार में हर कोई अपना काम करेगा। आपके जीवन में टीएमसी के तोलाबाजों की जो घुसपैठ हुई है उसे जीरो कर दिया जाएगा। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के साथ ही मुस्लिम वोटरों की आबादी भी जिले के चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटर गोलबंद नजर आ रहे हैं, वहीं मतुआ वोटरों की गोलबंदी बीजेपी के पक्ष में साफ साफ दिख रही है। वहीं उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी की कमान मुकुल रॉय संभाल रहे हैं। 2017 में ही मुकुल रॉय ने ममता का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। जब से मुकुल रॉय बीजेपी में आए हैं तभी से नॉर्थ 24 परगना जिले की राजनीति पर भगवा पार्टी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के इस मजबूत किले में सेंध लगाने की उम्मीद है।
2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर 24 परगना जिले की 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। वहीं दमदम लोकसभा सीट पर भी बीजेपी 50,000 वोटों से ही हारी थी। इससे लगता है कि बीजेपी उत्तर 24 परगना जिले की विधानसभा सीटों पर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी मतुआ मुकुल और मोदी के करिश्मे के भरोसे है, तो ममता दीदी मुस्लिम वोटरों के सहारे नॉर्थ 24 परगना में बढ़त बनाना चाहती हैं। वहीं फुरफुरा शरीफ की वजह से सीपीएम और कांग्रेस की तरफ भी मुस्लिम समाज के युवा वर्ग का झुकाव हो सकता है। उत्तर 24 परगना जिले में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना में अम्फान चक्रवात से मची तबाही के बाद सरकार की लापरवाही भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बताया जाता है कि अम्फान चक्रवात में बचाव और राहत के काम में जमकर भ्रष्टाचार किया गया था। सत्ताधारी दल के निचले कैडरों पर अम्फान चक्रवात के दौरान आई राहत सामग्री के बंदरबाट का गंभीर आरोप लगा था। अम्फान दुर्नीति के नाम से बदनाम हुए भ्रष्टाचार को बीजेपी ने इस बार बड़ा मुद्दा बनाया है। आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। वहीं 2018 में पंचायत चुनाव में लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करने से सत्ताधारी दल के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी थी। इसी नाराजगी की वजह से 2019 में उत्तर 24 परगना जिले में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। इसके अलावा सत्ताधारी दल के 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर भी बीजेपी ममता दीदी को घेरने में लगी है। सीधे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जमा किए, बिना कटमनी के हर बहन के खाते। अब 2 मई के चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि अपने मकसद में बीजेपी और टीएमसी में से कौन सी पार्टी किस हद तक कामयाब रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तर 24 परगना से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। সার্ভিসে চাকরি দেওয়া হয়েছে, আইসিডিএস এর মাইনে বাড়ানো হয়েছে, আশা কর্মীদের মাইনে বাড়ানো হয়েছে,